तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट दोनों ही बैन हो गए इंडिया में, और इसके अलावा और भी 116 ऐप्स बैन हुए थे, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। और जैसे ही पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट दोनों बैन हुए थे और वो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटे ही होंगे, और तभी मिस्टर अक्षय कुमार ने उनके इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पे एक नई गेम का पोस्टर रिलीज़ कर दिया था, और जिस गेम का नाम है फौजी। तो अगर आपको जानना है कि ये गेम कैसा होगा और क्या ये पबजी का ऑल्टरनेटिव है या उसका राइवल है, क्या है, तो आप इस वीडियो आगे देखते रहिए और हम इसी गेम फौजी के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा, आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले फ़ौजी के बारे में, तो उसका पोस्टर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, जो कि मिस्टर अक्षय कुमार ने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाला था। और उसके नीचे उन्होंने कैप्शन में लिखा, सपोर्टिंग पीएम नरेंद्र मोदीज़ आत्मनिर्भर मूवमेंट, प्राउड टू प्रेजेंट अ मल्टीप्लेयर एक्शन गेम फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स फौजी। बिसाइड्स एंटरटेनमेंट, प्लेयर विल ऑल्सो लर्न अबाउट द सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर सोल्जर्स। 20% of the net revenue generated will be donated to भारत के वीर ट्रस्ट। तो इसको पढ़ के ये पता चलता है कि ये जो गेम का नाम है, मतलब कि फ़ौजी, उसमें FAUG उसका फुल फॉर्म है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। और ये जो गेम है ये बेस्ड होगा हमारी आर्मी के ऊपर, इंडियन आर्मी के ऊपर, और ये एक मल्टीप्लेयर गेम रहेगा। और जो लोग इस गेम को खेलेंगे, मतलब कि हम प्लेयर्स, वो ना सिर्फ इस गेम को खेलेंगे और उसका मज़ा लेंगे, बल्कि उससे कुछ सीखेंगे भी। और वो यही सीखेंगे कि हमारी जो इंडियन आर्मी है वो कैसे चीज़ें सेक्रीफाइस करती है, क्या क्या चीज़ें फेस करती है वो। तो ये जो गेम रहेगा ये एक एजुकेशनल गेम हो सकता है। और एक और बात ये निकल के आ रही है कि जैसे ही पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट बैन हुए थे और तभी मिस्टर अक्षय कुमार ने इसका पोस्टर रिलीज़ कर दिया, तो इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि ये शायद एक चाल थी कि जैसे ही पबजी बैन होगा तभी वो लोग इसको रिलीज़ कर देंगे, ताकि लोग पबजी से इस पर शिफ्ट करें। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि जो फ़ौजी गेम आएगा ये पबजी और पबजी मोबाइल लाइट दोनों का रिप्लेसमेंट होगा या उसका अल्टरनेटिव होगा। तो मेरे हिसाब से ये उसका रिप्लेसमेंट या उसका अल्टरनेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक स्टोरी मोड है। मतलब जिस तरीके से अभी उन्होंने बताया कि हम लोग इसमें सीखेंगे कि हमारी इंडियन आर्मी कैसे सेक्रीफाइस करती है। और मैंने जितना इसी फ़ौजी गेम के बारे में पढ़ा और जितना मैं समझ पाया उसमें से, तो ये था कि इसमें एक स्टोरी मोड रहेगा। भले ही ये एक मल्टीप्लेयर गेम है, लेकिन इसमें एक स्टोरी मोड भी रहेगा, और उसमें लोग अलग अलग इंसिडेंट्स के बारे में समझेंगे कि कैसे अलग अलग इंसिडेंट्स हुए थे, उसमें क्या क्या हुआ था। जैसे कि गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, या और भी जो भी इंसिडेंट्स थे उस सब के बारे में समझेंगे जो भी इसमें प्लेयर्स रहेंगे वो लोग। तो इसलिए ये आप इसको पबजी का रिप्लेसमेंट या उसका अल्टरनेटिव नहीं कह सकते, क्योंकि पबजी में ऐसा कोई भी स्टोरी मोड नहीं था जैसे कि फ़ौजी में है, और इसलिए इसको हमें पबजी का रिप्लेसमेंट या उसका अल्टरनेटिव नहीं कहना चाहिए। और एक और बात जो निकल के आ रही है वो ये है कि इसका जो पोस्टर है इसको कॉपी किया गया है, और क्योंकि इसका पोस्टर कॉपीड है तो इसलिए ये गेम भी कॉपीड होगा, या ये गेम कैसा होगा, ऐसी बातें आ रही हैं। तो इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ एक पोस्टर को देख के ये नहीं बता सकते कि वो गेम कैसा रहेगा। हो सकता है उसका पोस्टर थोड़ा मिलता जुलता हो किसी और चीज़ से, किसी और पोस्टर से, लेकिन गेम हो सकता है बिल्कुल ही अलग हो। और जैसा कि अभी बताया गया है एनकोर की तरफ से, जो इस गेम को डिज़ाइन कर रही है, उसने जैसा बताया कि इसमें स्टोरी मोड रहेगा और एक मल्टीप्लेयर गेम रहेगा, तो उसमें हम इसको किसी का भी रिप्लेसमेंट नहीं बोल सकते या उसकी कॉपी नहीं बोल सकते। और ख़ासकर हम बात कर रहे हैं पबजी की, तो पबजी का तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि पबजी में जैसा आपको मैंने बताया कि उसमें स्टोरी मोड नहीं था और इसमें स्टोरी मोड है। और जब ये बातें बहुत ज़्यादा होने लगी कि ये गेम एक कॉपीड गेम होगा, क्योंकि इसका पोस्टर भी कॉपीड है, तो ये गेम भी कॉपीड ही होगा, और इसलिए हमें ये गेम नहीं खेलना चाहिए। या फिर लोग ये भी कह रहे थे कि हम इंडियंस को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि हमने किसी गेम को कॉपी किया। तो ऐसे में जो इस गेम को डेवलप कर रही है, मतलब कि जो एनकोर कंपनी है, जो कि एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, तो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट निकल के आया है कि ये जो अभी उन्होंने रिलीज़ किया है, जो कि मिस्टर अक्षय कुमार के ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पे है, वो एक्चुअली एक पोस्टर नहीं है, वो सिर्फ एक टीज़र है, और गेम शायद इससे काफ़ी अलग होगा। और ये जो पोस्टर भी है ये भी एक स्टॉक इमेज है, जो कि शटरस्टॉक साइट है उस पर ये फ़ोटो है। तो उस वेबसाइट से, मतलब कि जो शटरस्टॉक वेबसाइट है, उससे इस एनकोर कंपनी ने
ये स्टॉक इमेज थी उसको ख़रीदा है पूरे लाइसेंस के साथ। और इसलिए मेरा ये सोचना है कि अगर कोई भी एक स्टॉक इमेज यूज़ कर रहा है, और क्योंकि वो स्टॉक इमेज यूज़ करने के लिए ही होती हैं, लोग उसको ख़रीदते हैं और उसको अलग अलग जगह यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है। ऐसा पहले भी हुआ है कि लोगों ने हो सकता है अपने गेम के लिए या किसी और चीज़ के लिए एक स्टॉक इमेज यूज़ करी हो। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है कि क्योंकि ये गेम जिसका टीज़र एक स्टॉक इमेज से बनाया हुआ है तो इसलिए वो गेम भी कॉपीड होगा या वो गेम भी अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए। ये क्योंकि एक टीज़र ही है तो इसलिए हो सकता है गेम इससे बहुत अलग हो या इस पोस्टर से मतलब इस टीज़र से बिल्कुल भी मिलता जुलता ना हो। और मुझे अब तक की बात जो जितनी भी हुई है उसमें सबसे अच्छी चीज़ दो लगी कि एक तो इसमें स्टोरी मोड रहेगा जिसमें हम भी ये जान पाएंगे कि इंडियन आर्मी क्या क्या सेक्रीफाइसेस करती है, क्योंकि सब लोग इंडियन आर्मी में जा नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग घर बैठे या इस गेम को खेल के ये समझ पाएंगे कि हमारी इंडियन आर्मी कैसे सेक्रीफाइसेस करती है। तो ये एक मेरे को बात अच्छी लगी। और दूसरी बात मेरे को ये अच्छी लगी कि इसका जो नेट रेवेन्यू रहेगा उसमें से 20% भारत की वी ट्रस्ट में जाएगा। तो ये मुझे दो बातें बहुत ही अच्छी लगी इस गेम के बारे में। और फिर अगर हम एक और पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो ये है कि क्योंकि जैसे ही PUBG बैन हुआ था तभी इसका पोस्टर या इसका टीज़र रिलीज़ हुआ था, तो लोग ये कह रहे हैं कि ये एक चाल थी कंपनी की तरफ से कि जैसे ही PUBG बैन होगा वो लोग इसको रिलीज़ कर देंगे, या जैसे ही PUBG बैन हुआ तभी उन्होंने सोचा इसको रिलीज़ करने का या इस गेम को बनाने का। तो ऐसा नहीं है, ये गेम पहले से बनता आ रहा है और इस गेम का जो डेवलपमेंट है वो पहले ही स्टार्ट हो गया था। मतलब कि जो मई का मंथ था तभी इसका गेम का डेवलपमेंट कंपनी ने स्टार्ट कर दिया था। तो इसलिए ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि जैसे ही PUBG बैन हुआ और उसी कुछ समय बाद इन्होंने इसका पोस्टर या इसका टीज़र रिलीज़ कर दिया था। और फिर लास्ट में अगर हम लोग बात करते हैं कि ये गेम कब तक रिलीज़ होगा और कब ये प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे अवेलेबल होगा, हम लोग इसको डाउनलोड करके या इंस्टॉल करके खेल पाएंगे, तो इसकी अभी तक कोई स्पेसिफिक डेट नहीं आई है एनकोर कंपनी की तरफ से। लेकिन उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि अक्टूबर के एंड तक वो लोग इस गेम को रिलीज़ कर देंगे और वो अवेलेबल हो जाएगा प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे। तो अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि ये गेम कैसा होगा, और क्या ये गेम PUBG का रिप्लेसमेंट होगा या उसका अल्टरनेटिव होगा। और क्या आपको भी यही लगता है कि क्योंकि PUBG बैन हो गया था या PUBG बैन होने वाला था इस वजह से उन्होंने इस गेम को बनाना शुरू किया या इस गेम की डेवलपमेंट शुरू करी। तो बस दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो से इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो जिसमें वीडियो बनाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।